हे वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। तो आज है 9 मई। तो आज हम 9 मई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसी के साथ बिना कोई देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस आयोग ने राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं उनको जान लेते हैं। नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा करने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का शीर्षक सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान रखा गया है। ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस नए लॉन्च किए गए अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करना है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपायों के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन शैली जैसे विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान का लक्ष्य असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों के एक गलत टाइप हो गया है, ठीक है। विभिन्न राज्यों के कोरोना प्रभावित जिलों में 2.9 मिलियन वरिष्ठ नागरिकों को कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसकी तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य ने इंटर डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी शुरू करने की घोषणा की है? राजस्थान ने। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं उनको जान लेते हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने के अनुसार प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों को राहत प्रदान करने के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी शुरू की जाएगी, जिसके तहत उचित मूल्य दुकानदार द्वारा एक दिन में 2 ट्रांजैक्शन किए जा सकेंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी शुरू करने के लिए प्रारंभ करने के संबंध में पॉस मशीन में सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को राहत प्रदान करने के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी चालू करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसकी तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के सुंदराम वर्मा को पानी बचाने के तकनीक के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? सीकर क्षेत्र से। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं उनको जान लेते हैं। सीकर के रहने वाले सुंदराम पानी बचाने की तकनीक के साथ करीब 50,000 पेड़ भी लगा चुके हैं, जिसमें एक पेड़ लगाने के लिए सिर्फ 1 लीटर पानी की जरूरत होती है। उनकी तकनीक को राजस्थान सरकार के जल संरक्षण विभाग की मान्यता के साथ ही देश के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक व हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन ने भी सराहा है। सुंदराम वर्मा राष्ट्रपति भवन में आयोजित प्रदर्शनी में भी हिस्सा ले चुके हैं। वह कृषि संबंधित शोध विषयों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी हो चुके हैं। सुंदराम वर्मा ने राजस्थान की 15 फसलों की लगभग 700 से ज्यादा प्रजातियां इकट्ठा कर उनका बारीकी से भी अध्ययन किया है। उत्कृष्ट कार्य से जुड़े उनके इस कार्य को दिल्ली के पूसा संस्थान ने भी मान्यता दी है। उन्होंने आदर्श फसल चक्र का भी निर्माण किया है, यानी कि उस आदर्श फसल चक्र के अनुसार किसान अपने एक ही खेत में 3 वर्ष में 7 फसलों का उत्पादन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसकी तरफ बढ़ते हैं। 7 मई 2020 को सीमा सड़क संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कौन सा बनाया? 60वां। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं उनको जान लेते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO ने 7 मई 2020 को अपना स्थापना दिवस मनाया है, 60वां, ठीक है। BRO देश के समीपवर्ती या सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में अग्रणी सरकारी संगठन है। 1960 में इसकी स्थापना के बाद से यह 2 से लेकर 19 परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके द्वारा किए गए कार्यों ने देश के दूरस्थ इलाकों में भी क्षेत्रीय अखंडता और सामाजिक आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित किया है। BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। BRO भारत के सीमांत क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का निर्माण तथा प्रबंधन करता है।
यह संगठन अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी अधोसंरचना निर्माण कार्य करता है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है? चीन ने। ठीक है, तो चाइना ने पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैलाने के बाद अपना कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने हाल ही में एक अपना अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है द लॉन्ग मार्च V। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, उनको जान लेते हैं। यह प्रक्षेपण चीन के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों का एक अहम पड़ाव है। वर्ष 2022 तक चीन एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने तथा चंद्रमा पर 6 सदस्यों के दल को भेजने की योजना बना रहा है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने सफलतापूर्वक मानव को चंद्रमा पर भेजा है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। यार आपको इस वीडियो को PDF डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पर डाल दिया गया है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिए। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।